अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज हम लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैन काइंड का दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। द अरब्स, अहले अरब, पोजेस्ड, मालिक थे, आ रिमार्क एबल मेमरी, नुमाया यादाश्त, हैरान कुन यादाश्त। द अरब्स पोजेस्ड आ रिमार्केबल मेमरी, अहले अरब या अरब के लोग हैरान कुन हाफजे के मालिक थे। एंड वर एन एलोकेंट पीपल, और खुश गुफ्तार लोग थे। एलोकेंट पीपल, खुश गुफ्तार लोग। एंड वर एन एलोकेंट पीपल, और खुश गुफ्तार लोग थे। द अरब्स पोजेस्ड आ रिमार्केबल मेमरी एंड वर एन एलोकेंट पीपल, अहले अरब या अरब के लोग हैरान कुन हाफजे के मालिक और खुश गुफ्तार लोग थे। देयर एलोकेंस, उनकी बलागत, उनकी खुश गुफ्तारी, एंड मेमरी और यादाश्त, फाउंड मिलता है एक्सप्रेशन इजहार, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में। देयर एलोकेंस एंड मेमरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उनकी बलागत, उनकी खुश गुफ्तारी और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर, एक मेला, वाज हेल्ड, मुनक़िद होता था, फॉर पोइटिकल कंपटीशन, शायरी मुकाबले के लिए, एट उकाज, उकाज के मकाम पर। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकाज, हर साल उकाज के मकाम पर शायरी मुकाबले के लिए एक मेला मुनक़िद होता था। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया गया है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने अपने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, हरूफ तहजी के हर हर्फ से, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 से लंबी नज़में, विद आउट टेकिंग इनटू अकाउंट, गिनती में लाए बगैर, ऑफ शॉर्ट पीसेज, छोटे अशार को। It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. ये बयान किया गया है कि हमाद ने अपने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहजी के हर हर्फ से और छोटे छोटे अशार को गिनती में लाए बगैर 100 से लंबी नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड, और ये सब कुछ लिखा गया एक्सक्लूसिवली, बिला शिरकत, बाय पोइट्स, शायरों की। एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, और ये सब कुछ शायरों की बिला शिरकत से लिखा गया बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से पहले। प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से पहले। And all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam, ये सब कुछ इस्लाम की इशाअत से पहले शायरों की बिला शिरकत से लिखा गया। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी चूज द अरबिक लैंग्वेज, अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी मुकम्मल इशाअत, एंड द प्रिजर्वेशन, और हिफाजत ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and preservation of His word. ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की मुकम्मल इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है, और इसी पैराग्राफ के मुतालिक मैं आपको वर्ड मीनिंग लिख के दे रहा हूँ। तो फिर आपने इधर वर्ड मीनिंग लिखने हैं, इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है। अब पहला वर्ड है
अरब्स अहले अरब या अरब के लोग। पोजेस्ड मालिक। रिमार्केबल हैरान कुन या नुमाया। मेमोरी यादाश्त। एलोकेंट खुश गुफ्तार। एलोकेंस बलागत। फाउंड एक्सप्रेशन मिलना एक्सप्रेशन। इजहार। एवरी ईयर हर साल। फेयर मेला। हेल्ड मुनक़िद होना। पोलिटिकल शायरी। मुकाबला। उकाज। नरेटेड रिसाइट पढ़ना। गिनती में शुमार। शॉर्ट पीसेस छोटे छोटे अशार। कंपोज्ड लिखा गया। एक्सक्लूसिवली बिला शिरकत। बाई पोइट्स शायरों की। आगे है प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। प्रोमलगेशन इशात इस्लाम। प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम इस्लाम की इशात से पहले। डिस्पेंसेशन इसका मतलब भी इशात होता है।
प्रिजर्वेशन हिफाजत, चूज इंतखाब करना, फाइनल वर्ड्स आखिरी अल्फाज या कलाम। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन लिख के दे रहा हूँ। Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब के लोग हैरान कुन हाफ़ज़े के मालिक और खुश गुफ्तार लोग थे। प्यारे बच्चों, वर्ड मीनिंग के बाद मैं आपको ट्रांसलेशन लिख के दे रहा हूँ। अरब के लोग हैरान कुन हाफ़ज़ा के मालिक और खुश गुफ्तार लोग थे। उनकी बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। हर साल उकास के मकाम पर शायरी मुकाबले के लिए एक मेला मुनक़िद होता था। ये बयान किया गया है कि हमाद ने अपने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से लेकर और छोटे छोटे अशार को गिनती में लाए बगैर 100 से लंबी नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ। और ये सब कुछ
इस्लाम की इशाअत से पहले शायरों की बिला शिरकत से लिखा गया। ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया। प्यारे बच्चों, आज हमने द सेवियर ऑफ मैन काइंड का दूसरा पैराग्राफ पढ़ा है और इस पैराग्राफ में मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी लिख के दिए हैं और साथ साथ में मैंने आपको ट्रांसलेशन भी लिख के दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इस पर से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं।